4 साल कहाँ रहते हैं नेताजी? 4 साल कहाँ रहते हैं नेताजी? और कोई भी सरकार 5वां साल यानी अंतिम वर्ष ही छूट का बौछार, फ्री का बौछार और तरह तरह से मन भावन योजनाओं का शुभारंभ क्यों कर देते हैं? इसमें लगता है कि सरकार की जो नीति है 5 साल के लिए लोग चुन कर भेजते हैं, तो 4 वर्ष सोचते हैं कि हम इसमें अच्छा से अपना खा पी ले, 5वें साल में सोचते हैं कुछ जनता को भी कुछ दे दे। तो हमको तो यही लग रहा है कि लास्ट ईयर जो है मतलब इतना जो है बौछार देते हैं कि ये फंड कहने का मतलब कि पूरे बिहार को अगर लुटाना भी चाहेगा तो जो है लास्ट ईयर में लोग लुटा देंगे। कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी का सड़क एक बारिश में ही बह जा रही है। बिजली का खंभा गिरने टूटने से रहा, बरसात के दिन में पानी भर जा रहा है, नाली कोई काम का नहीं है, रोजगार मिल रहा है लेकिन शिक्षा गायब है। नेताजी मास्टर की वैकेंसी कर रहे हैं, विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर के तमाम सुविधाएं मेडिकल लाइन में कर रहे हैं लेकिन अपने परिवार का इलाज अस्पताल में नहीं करवा रहे हैं। आखिर कैसे विकास पुरुष है नेताजी जो अपने विधायक, अपने सांसद और स्वयं के परिवार वालों का इलाज बिहार के अस्पताल में नहीं करवा रहे हैं और बिहार के स्कूल में, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं? कैसा विकास पुरुष है नेताजी? जनता को गुमराह करके रखे हैं, खिचड़ी खिला के गरीब जनता को, बच्चों को खिचड़ी के लोभ दे देकर जो है अपना जो वोट लेते हैं। वही विद्यालय में जो शिक्षक हैं अपने विद्यालय को कभी अपने स्कूल में जो है नामांकन नहीं कराया, कभी पढ़ाया नहीं, वो कहीं अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं। इससे साबित हो रहा है कि शिक्षक अच्छे नहीं हैं। हाजीपुर की मैं बात करूं तो गरीब के बच्चे नाली के पानी में करंट, मेन सड़क पर नाली के पानी में करंट आन जाने के कारण मर जा रहे हैं। बाहर से लोग रोजगार करने आए, राजस्थान के एक बच्चा वह जलेबी बेचते बेचते मर गया। पूरे हाजीपुर शहर में नाली का पानी एकदम से भरा पड़ा है, डेंगू का कहर आने वाला है, पानी निकल नहीं रहा है। लगातार रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है, फिर भी पानी नहीं निकल रहा है। आखिर प्रत्येक वर्ष जो नाली के पानी को निकालने के लिए सरकार इतना रुपया बहाता है पानी की तरह, क्या उतने पैसों में क्या अच्छा सिस्टम डेवलप नहीं किया जा सकता है? हर बार रास्ता को कोर रहे हैं, मूल रहे हैं, ड्रेनेज बन रहा है, सीवरेज बन रहा है, नाली बन रहा है, नमामि गंगे की योजना बन रहा है, लेकिन आज भी बदहाली और दुख भरा माहौल है। हाजीपुर में लोग मरने के लिए विवश है, बीमार होने के लिए विवश है। आखिर क्यों? आखिर एक ही तरह के लोगों को एनडीए सरकार यहाँ के विधायक बना के भेज रहे हैं और नेताजी जो है तमाम बड़ी बड़ी बातें कहकर निकल जा रहे हैं। आखिर क्या कमी है कि एनडीए कहती है कि मैं ये वो कर दिया और यहाँ हाजीपुर में कुछ भी नहीं है? हाजीपुर में देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि नगर निगम है, लेकिन हमको लग रहा है कि जिस हिसाब से चारों तरफ पानी ही पानी है और सड़ा गला पानी है जहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल है, तो यह नगर निगम लग रहा है कि नरक निगम अगर नाम दिया जाए तो कहीं बेहतर होगा। तो यहाँ के सभापति महोदय यहाँ के संगीता जी, कल उनका एक वीडियो सुन रहे थे तो वो बोल रहे थे कि कुछ कमी मुझ में है और कुछ कमी यहाँ के लोगों में है, कुछ कमी सिस्टम में है, कुछ कमी लोगों में है। तो लोगों में तो कमी है ही कि लोग जो है एक ही व्यक्ति को चुनकर लूटने के लिए, ये कह सकते हैं कि लूटने के लिए एक ही व्यक्ति को वर्षों से बनाते जा रही है। नेताजी तो साफ कर रहे हैं, फिर भी यहाँ के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि नेता ही जब ये कहे कि यहाँ की कुछ गलती सिस्टम में है और कुछ गलती लोगों में है, आखिर लोगों की क्या गलती है? लोगों की गलती है कि उसके प्रलोभन में आकर के उसको वोट करते हैं, यही गलती लग रहा है। जाति और पार्टी से ऊपर उठकर लोग क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? आखिर जाति और पार्टी से अलग जो लोग आ रहे हैं चुनाव में, उसको लोग बटकटवा क्यों मान ले रहे हैं? इस बार लग रहा है कि बदलाव होगा, बहुत बेहतरीन बदलाव होगा। आप विद्वान अधिवक्ता विनोद बाबू को सुन रहे हैं। मैं रमेश चंद्र एडवोकेट और सामाजिक चिंतक मुझे कहा जा सकता है। मैं समाज के प्रति हमेशा जागरूक हूँ। आखिर जो ये सिस्टम है, सिस्टम में कमी है, वो
उसमें तो कहीं ना कहीं से गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ही पिस रहे हैं। बिल्कुल। और गरीब और मध्यम वर्ग के ही लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हम खराब सिस्टम बनाते हैं, खराब लोगों को सिस्टम में जिताकर भेजते हैं, तो मुझे ही नुकसान सहना पड़ा है। आखिर लोग कब जागरूक हों? लोगों को क्या करना चाहिए? अभी जो देख रहे हैं कि जिस जीएसटी कम हुआ है, जिससे है कि हर चीज पर जो है दाम दाम जो है कमेगा। हमारा कहना है कि 5 साल पूर्व, 4 साल पूर्व यह सिस्टम अगर आ जाता तो हम जनता को कितना राहत मिलता। आज जो गाड़ी जो है 90,000 आप 1 लाख में लिया, वो गाड़ी सुनते हैं कि हर गाड़ी पर 10,000 8,000 कम मिल रहा है। तो यह जो है जिसने 4 साल पहले जो खरीदा वो तो लुटा गया, उससे जनता को लूट लिया सरकार ने। और आज वोट नजदीक आ रहा है तो हर सिस्टम को एकदम चेंज बदलते जा रहा है कि हम अच्छा, सस्ता क्यों? ये सस्ता हम ये सस्ता कहना चाह रहे हैं कि विकास का मतलब है रोजगार की, सरकार रोजगार की गारंटी लेता है, स्वास्थ्य की गारंटी लेता है, सुरक्षा की गारंटी लेता है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो अपना सदर अस्पताल देखने के लिए चकाचक, अंदर से मोकामा घाट, मतलब कुछ भी नहीं। रोजगार की मैं बात करूं तो वही हाजीपुर में मॉल की व्यवस्था है, मॉल में आपको 9,000 की नौकरी रखा हुआ है, वो भी 100 में 5% लोगों के लिए। और सुरक्षा की मैं बात करूं तो एसपी साहब के कार्यालय में मर्डर करके अपराधी निकल जा रहे हैं। तो ये जो है सुरक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, रोजगार की गारंटी, इस पर सरकार क्यों नहीं काम कर रही? फ्री में 10,000, 20,000, 50,000, लाख दे दे कि लोग को माने क्या दिखाना चाह रहा है सरकार कि हमको किसी तरह से हमको वोट दे दीजिए, एक साल वोट दे दीजिए, हम जीत जाएंगे, फिर 4 साल तो हम लुटवे करेंगे, जो आपको दिए हैं वो तो लेवे करेंगे। क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा, चिराग पासवान जी अभी आए थे, एक बच्चा जो है नवयुवक, हमारे ही कोर्ट में काम करने वाले अधिवक्ता लिपिक के बेटा थे सूरज, उसकी मृत्यु हो गई। चिराग पासवान जी पानी में हेल के गए। वही कुव्यवस्था जो कुव्यवस्था को चिराग पासवान ने ही दिया, उनके पिताजी ने दिया। रामविलास जी पासवान जी वर्षों से यहाँ के सांसद, अभी उनके बेटा है, कुछ दिन भाई को बना दिए थे। तो जो कुव्यवस्था वही दिए, उसी में चलकर उड़ गए। और जो बच्चा उस कुव्यवस्था का शिकार हुआ, उस कुव्यवस्था के कारण मरा, चिराग पासवान जी वहां गए, मसीहा बन गए। आखिर जनता ये क्यों नहीं सोच पा रहा है कि जिसके कारण मेरे बच्चों की जान गई, जिसने मेरे घर की खुशियों को छीना है, उसी को हम बुलाते हैं, वही मेरे यहाँ आता है और हम उसको मसीहा बना लेते हैं। वो तो राक्षस है, वो तो यमराज है जिसने उसके बच्चों को छीना है। आखिर उस तरह के लोगों को क्यों अपने दरवाजे पर बैठने देते हैं? व्यवस्था सही नहीं दे पाते हैं, इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और हम लोग को जो है मांगना पड़ेगा कि हम लोग को हक जो है मिलना चाहिए। साथियों, आप इस बात को जान लीजिए, इस बात को जान लीजिए कि जिसको आप मसीहा समझ रहे हैं, वो मसीहा नहीं है, वो यमराज है, वो रक्षक नहीं है, वो भक्षक है, वो इंसान नहीं है, वो हैवान है। वो इंतजार करता है सिस्टम खराब हो जाए, लोग त्राही त्राही करें, त्राही त्राही होने के बाद फंड का बौछार हो और लूटने का मौका मिल जाए, लोग मरे और जाकर संतावना के नाम पर मसीहा बनने का मौका मिल जाए। कौन नहीं चाहेगा कि फ्री में फंड का बौछार हो जाए, खाने के लिए उसको मिले और आदमी मर जाए नाली में डूबकर, और डूबने के बाद वह जाकर 4 लाख रुपया का चेक काट कर दे दे और मसीहा बन जाए। तो सोचना आपको है कि आपको 4 लाख का चेक चाहिए या फिर आपके अपने बच्चों का जीवन चाहिए। आपको फ्री में चंद दिनों के लिए जो मिलता है फ्री सेवा, वह फ्री के सेवा चाहिए या हमेशा के लिए रोजगार चाहिए? आपको डेंगू से मरने के लिए वजह चाहिए या डेंगू के इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था चाहिए? आपको सुरक्षा, यानी आप अपने बच्चों को सुरक्षित घर से भेजें और सुरक्षित आपका बच्चा वापस आ पाए, यानी सुरक्षा की गारंटी चाहिए, या फिर कभी भी आपके बच्चा मारा पड़ जाए वैसा सिस्टम चाहिए, वैसा सरकार चाहिए? धन्यवाद।